डी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के रूप में आप कैसे वर्क करोगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, पूरी डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी। दोस्तों, मेरा नाम है आदिल रजा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी में। डी फार्मा करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोचते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल कंपनी में वर्क करते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी थिंक्स यही होती है कि भाई मुझे तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। या तो उनकी थिंक्स होती है गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की, या फिर उनकी फैमिली जो उन्हें डी फार्मेसी करा रही है उनकी जिद होती है। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में जानेंगे, अगर आपने डी फार्मा कंप्लीट कर लिया है तो आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना होगा, या फिर आफ्टर डी फार्मेसी क्या क्या स्कोप है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के। देखिए, कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्या सर डी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आफ्टर डी फार्मेसी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, और कोई एक सेक्टर नहीं है जिसमें डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स नौकरी कर सकते हैं। उसके लिए ढेर सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें डी फार्मा होल्डर्स सर्विसेज कर सकते हैं। तो आपको 1 बाय 1 ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप डी फार्मा करने के बाद आप तैयारी कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूं कि जहां ज्यादातर गवर्नमेंट वैकेंसी में बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, वहां डी फार्मा कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। कौन कौन से सेक्टर में आप एलिजिबल हो उस सब के बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट की, जिसमें डी फार्मा और बी फार्मा दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट अवेलेबल होते हैं। रेलवे फार्मासिस्ट में बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आप आफ्टर बी फार्मेसी या 12th पास विद डी फार्मेसी या फिर एम फार्मेसी, यानी अगर 12th के बाद आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी का सर्टिफिकेट है तो आप ऑफकोर्स बिल्कुल एलिजिबल हो रेलवे फार्मासिस्ट के लिए। बात करें 2023 के अकॉर्डिंग एज लिमिट की रेलवे फार्मासिस्ट में, तो जनरल वालों के लिए 20 to 40 इयर्स होती है, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसरो फार्मासिस्ट की, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, जो कि आपकी बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी के बेस पर इसमें वैकेंसी निकलती हैं। लगभग हर 3 महीने में इसरो में फार्मासिस्ट की जॉब निकलती रहती है। अगर आपने डी फार्मेसी कंप्लीट कर ली है तो आप इसरो में एज ए फार्मासिस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ईएसआईसी फार्मासिस्ट, जिसमें भी आफ्टर डी फार्मेसी की वैकेंसी आती है, जो कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होती है, जो एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली होती है, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पर इसमें वैकेंसी निकलती रहती है। इसमें एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक दोनों में ये वैकेंसी निकलती रहती है। बात करें इसमें एग्जामिनेशन की, तो इसमें राइट इन एग्जाम प्लस इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस आपको पूरी करनी होती है। नेक्स्ट बात करें एनसीएल फार्मासिस्ट की, तो एनसीएल एक कोल फील्ड वैकेंसी होती है। जैसे कोलकाता में खदानें हैं, वहां पर हॉस्पिटलाइजेशन में एज ए फार्मासिस्ट के रूप में आप वर्क कर सकते हैं, जिसमें आपके पास डी फार्मेसी के डिप्लोमा विद फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आपका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसी की, जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की चॉइस होती है और उनका ज्यादा से ज्यादा फोकस इसी वैकेंसीज पर होता है, जो आती है हमारी पैरामेडिकल फोर्सेस। पैरामेडिकल फोर्सेस में आती है बीएसएफ फार्मासिस्ट की जॉब, नेक्स्ट आती है सीआरपीएफ फार्मासिस्ट की जॉब, फिर आती है असम राइफल फार्मासिस्ट की जॉब, और नेक्स्ट आती है सिपाही फार्मासिस्ट की वैकेंसी। ये सब वैकेंसी आपकी आफ्टर डी फार्मेसी या डी फार्मा के बाद आती हैं। पैरामेडिकल फोर्सेस में बात करें एलिजिबिलिटी, एज लिमिट एंड इसके फिजिकल टेस्ट की, तो अगर आपके पास 12th बाद फार्मेसी का डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और हाइट, एज लिमिट एंड फिजिकल आपका कुछ कुछ सेम रहता है अदर सेंट्रल फोर्सेस की तरह। तो इस पर भी अलग से वीडियो बना दी जाएगी, जिसमें पैरामेडिकल फोर्सेस के बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस की और इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस की। तो सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने जो डी फार्मेसी में पढ़ा है 80% आपका उसी में से ही पूछा जाता है, जो आपको अपने कोर्सेज से ही पढ़ना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे डी फार्मा में एचएपी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स एंड ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपको पढ़ना होता है। अगर आप भी एक फार्मेसी स्टूडेंट्स हो तो और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती हैं उसके बारे में अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, चाहे वह बी फार्मा की हो या डी फार्मा की। कोई भी फार्मासिस्ट से रिलेटेड वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर
एंड सेकेंडर के क्लासेस एंड लेक्चर भी अपलोड होते रहते हैं। अगर आपको फार्मेसी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और फार्मेसी फील्ड से जुड़ी सभी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।